हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड IT सर्विसेज। आज हम बात करने जा रहे हैं डेटा टैब के बारे में, जो कि हमारा 8th लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ में। और चलिए देखते हैं डेटा टैब में हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या कर सकते हैं हम विद दिस डेटा टैब इन एक्सेल। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम डेटा पे क्लिक करते हैं डेटा टैब पे, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट ग्रुप्स में आपकी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ मिलती है। ठीक है, एक एक करके हम हर फंक्शन को, हर जो फीचर है उसको एक्सप्लोर करेंगे और उसका मतलब देखेंगे। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे है गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा मीन्स कहाँ से आप डेटा आपके अपने एक्सेल शीट में, वर्कबुक में ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, जैसे कि डेटा है, डेटा मीन्स आप डेटा के साथ ही कोई काम कर रहे हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो, डेटा को एक्सेस कर रहे हो, डेटा को इम्पोर्ट कर रहे हो एंड ऑल दैट मीन्स वर्किंग विद डेटा ओनली। और जब भी हम एक्सेल के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स यू आर वर्किंग विद डेटा ओनली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के बारे में। तो यहाँ पे आपको डेटा जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं, मीन्स कुछ किसी एक्सटर्नल फाइल से ला सकते हो अपने एक्सेल वर्कबुक में डिफरेंट सोर्सेज से। तो डिफरेंट सोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एज यू नो कि डिफरेंट फाइल्स का जो एक्सटेंशन होता है वो डिफरेंट होता है ना। लाइक वी हैव वर्ड फाइल, उसका एक्सटेंशन .dox होगा, PDF होगी तो उसका .pdf होता है एंड ऑल दैट, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स होते हैं। तो इसी तरीके से जब भी हम डेटा के बारे में बात करते हैं, डेटा फाइल्स जो होती है जिनमें डेटा रिकॉर्ड होता है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स के होते हैं। डेटाबेस की बात जब हम बात करते हैं, लाइक SQL डेटाबेस एंड एज्योर डेटाबेस, HDFS एंड ऑल दैट, तो डिफरेंट डेटाबेसेस की हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो और वो जो 2019 वाला एक्सेल है, जो 2019 वर्जन जो ऑफिस का है, उसमें आपको और भी ज़्यादा सोर्सेज से आप यहाँ पे डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। ये फीचर्स आपको प्रीवियस वर्जन्स में नहीं मिलते हैं, लाइक वी हैव दिस HDFS एंड ऑल दैट। तो वहाँ पे आप सिंपली टेक्स्ट और CSV और सम टेबल से इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको मेनली 4 जो फाइल्स हैं उनसे डेटा इंपोर्ट करना सिखा दूंगा। ठीक है, तो और उन फाइल्स के बारे में बात करेंगे हम कि ये फाइल्स एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करने वाले हैं गेट डेटा पे। गेट डेटा पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलते हैं डिफरेंट फीचर्स कि कहाँ से आप डेटा गेट करना चाहते हैं। क्या आपके पास कोई फाइल पड़ी है, जैसे कि यहाँ पे आप कर्सर देख सकते हैं फ्रॉम फाइल। तो फाइल अगर पड़ी है तो फाइल में से आपके पास कौन सी फाइल पड़ी है, क्या वो टेक्स्ट फाइल है, .txt है, या CSV फाइल है, या XML है, या JSON है, या कोई फोल्डर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट फाइल के बारे में। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ, इस abc.txt है यहाँ पे, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा एंड इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट करने के बाद ये उसके साथ कनेक्टिविटी दिखाएगा एंड देन यहाँ पे आपका जो वहाँ पे डेटा है, अगर मैं आपको वो टेक्स्ट फाइल वैसे दिखा दूँ तो देखिए यहाँ पे आपका डेटा पड़ा है, सिंपली आपका टेक्स्ट पड़ा है। अगर आप वैसे इसको कॉपी करेंगे तो ये एक ही सेल में आएगा, लेकिन जब आप इंपोर्ट करेंगे ऐसे, और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं कि कैसे आप ये इसको लाना चाहते हैं। क्या आपका डेटा जो है सेपरेटेड विद कॉमास है, तो हर कॉमा के बाद जो भी डेटा होगा वो उसको अलग सेल में लाएगा। ठीक है, अगर कोलन से मतलब कोलन से आपका डेटा सेपरेट हो रहा है एक वर्ड दूसरे वर्ड के साथ, तो उसको हर कोलन के बाद हर वर्ड को वो अपनी सेल में लाएगा। ठीक है, स्पेस, टैब एंड ऑल दैट। तो यहाँ पे मैंने फिक्स्ड विड्थ रखा है। फिक्स्ड विड्थ मीन्स आप यहाँ पे देख सकते हैं फिक्स्ड विड्थ का मतलब क्या है। ID के नीचे देखिए ये पूरा जो है कॉलम दिख रहा है आपको, ये भी पूरा कॉलम दिख रहा है, ये भी पूरा कॉलम एंड ऑल दैट। ठीक है, ये इसके नीचे है, तो इसने इसको डिटेक्ट किया कि ये एज ए फिक्स्ड विड्थ इसको गेट करके हर सेल में डालेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं लोड पे क्लिक करूँगा तो आपका डेटा यहाँ पे हर सेल में एज ए टेबल आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, बहुत ईजी है। उसके बाद मैं इस नए डेटा शीट पे जाऊंगा और यहाँ पे डेटा पे क्लिक करूँगा, इसको क्लोज करूँगा। यहाँ पे आपके जहाँ जो सोर्स होगा ना आपका इंपोर्ट डेटा का, वो आपको यहाँ इसमें पैनल में दिखेगा। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ फिलहाल। और यहाँ पे अब हमने दूसरा सोर्स जो है एक्सप्लोर करना है। फ्रॉम फाइल है अब इस टाइम, और इस टाइम मैं टेक्स्ट फाइल से नहीं CSV फाइल से लाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि CSV फाइल होती क्या है। CSV का फुल फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। कॉमा सेपरेटेड वैल्यू मीन्स इसमें डेटा होता है, ये सिंपली एक टेक्स्ट फाइल। अगर आप इसको ओपन करेंगे नोटपैड में तो सिंपली आपको टेक्स्ट दिखेगा, लेकिन हर डेटा जो होता है वो कॉमा से सेपरेट होता है।
उसमें कॉमा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं CSV फाइल सेलेक्ट करूँगा इस बार abcd.csv और यहाँ पे इंपोर्ट कराऊँगा, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद वही चीज़ें मैंने इस CSV फाइल में भी डाली है, लेकिन इस बार मैं आपको दिखाऊंगा कि उस CSV फाइल में कैसे डाटा था, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लोड करेंगे तो आपका वही डाटा फिर से टेबल और फॉर्म में आपके एक्सेल शीट में आएगा। अब मैं आपको वो CSV फाइल यहाँ पे दिखा दूँगा। ये CSV फाइल है, ओपन विद इसको करेंगे हम क्या कहते हैं इसको, नोटपैड में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई मतलब इक्वली नहीं है, मीन्स आपका हॉरिजेंटली तो है ये ऑर्डर में, लेकिन ये हर डेटा को डिटेक्ट करता है बाय कॉमा। मीन्स अगर आपके यहाँ पे 100 स्पेसेस भी होंगी एंड ऑल दैट लाइक ये, तो ये एज ए कॉमा ही इसको डिटेक्ट करेगा और हर कॉमा के बाद हर वर्ड को ये अपनी एक सेल में डालेगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट CSV फाइल। तो आपको समझ आया होगा ये CSV फाइल होती क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल। एंड उसके बाद जो है डेटा पे जाएंगे फिर से एंड गेट डेटा फ्रॉम फाइल, और इसके बाद जो है फ्रॉम XML। व्हाट इज XML? XML क्या होती है? XML इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो मीन्स ये सेट ऑफ रूल्स होती है फॉर एनकोडिंग ए डॉक्यूमेंट सो दैट इट इज़ ह्यूमन रीडेबल एज वेल एज मशीन रीडेबल, लाइक वी हैव HTML ऑल्सो। मीन्स आपका जो डाटा होता है वो डिफरेंट टैग्स में होता है सो दैट मशीन कैन रीड इट, बट इफ़ यू कैन मतलब अगर आप इसको ओपन करेंगे आप भी इजीली रीड कर सकते हो और आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मीन्स दिस इज़ बोथ ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल XML फाइल जो होती है। अभी कुछ ही टाइम में मैं आपको शो करने वाला हूँ कि XML फाइल कैसी होती है। तो यहाँ पर मैं XML फाइल पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो XML फाइल मैंने गेट की है, ये मैंने डाउनलोड की है, सिंपली सैम्पल XML फाइल। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा XML फाइल है, स्टूडेंट डिटेल सम। तो इस पर मैं इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे पूरा स्टूडेंट जो है टेबलर फॉर्म में आ रहा है, स्टूडेंट डेटाबेस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किया मैंने, तो आपका नया विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपका नेम जो आ रहा है अलग से आ रहा है, ID अलग से आ रही है, उसकी ब्रांच एंड CGPA, उसके मार्क्स एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लोज एंड लोड। क्लोज एंड लोड पे क्लिक करने के बाद आपका जो टेबल है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। पूरा उसी तरीके से आ गया। अब आप बोलेंगे कि XML फाइल में क्या था, ये सिंपली वैसी तो नहीं थी जैसे टेक्स्ट फाइल थी। तो यहाँ पे आपका XML फाइल में ओपन विद नोटपैड करता हूँ तो आपको दिखेगा कि कैसी होती है। देखिए ये जो टैग्स होते हैं, दिस इज़ फॉर मशीन टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मशीन अंडरस्टैंड कर पाती है इन टैग्स को, और आप भी पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे ID जो है 1 है, ब्रांच जो है BA है, CGPA इसकी 7 है, स्टूडेंट नेम जो है वो संतोष है एंड ऑल दैट। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे हैं विद इन दिस क्लास। तो आपका डेटा ऐसे आ गया। लेकिन अगर आप इसको एक्सेल में लाना चाहेंगे, वहाँ पे कोई भी इनमें से कोई भी डेटा नहीं आ रहा, सिर्फ टैग जो है वो ये डेटा आ रहा है जो मेनली आपका यूज़फुल है, मीन्स ID एंड ऑल दैट। आपका जो ये है हेडिंग्स है और उनके बीच बिटवीन जो नाम है वो आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में आ गया आपके XML फाइल से आपने इंपोर्ट डेटा किया है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट XML फाइल। फिर से डेटा टैब में जाएंगे, फिर से गेट डेटा फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे अब हम देखेंगे जेसन फाइल। जेसन फाइल क्या होती है, सबसे पहले मैं इसके बारे में भी कुछ बोल दूँ। जेसन फाइल का, जेसन का जो फुल फॉर्म है वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोशन होता है, नोटेशन सॉरी, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये ओपन स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट एंड डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट है जो इजी फॉर ह्यूमन्स टू रीड एंड राइट, इजी टू मशीन टू पास एंड जनरेट। देखिए जब भी आपकी कोई वेब एप्लीकेशन है, लाइक कोई वेब एप्लीकेशन है आपके पास, अगर आप वो उससे डेटा जनरेट करना चाहते, उसमें डेटाबेस में डेटा स्टोर है और डेटा जनरेट करना चाहते हैं, वो एज ए जेसन फाइल ही जनरली जो है क्रिएट होता है एज ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोशन फाइल। या आप बहुत सारी फाइलें जो है वेब पे होती है वो जेसन फाइल्स ही होती है, लाइक डिफरेंट डेटा आपके वेब पेज पे पड़ा है वो जेसन फॉर्मेट में होता है। इसका क्या फ़ायदा है कि ये ह्यूमन रीडेबल, दिस इज़ ऑल्सो ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन्स कैन रीड एंड राइट बोथ, और मशीन के लिए ईजी क्यों है, वो मशीन कैन ईजिली पास एंड जनरेट। तो यहाँ पे हम फ्रॉम जेसन फाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी मैंने एक जेसन फाइल सैम्पल फाइल जो है डाउनलोड की हुआ है, वेब से डाउनलोड की है, मैंने जनरेट नहीं किया है। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा, फिर से वैसे ही कोई विंडो ओपन होगी और इस बार भी आपका वैसे ही आ रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड ऑल दैट। देखिए पूरे कॉलम वाइज आ रहा है। इनटू टेबल कन्वर्ट का ऑप्शन आ रहा है, कन्वर्ट इनटू टेबल, टेबल में कन्वर्ट होगा। देन क्लोज एंड लोड पे क्लिक करेंगे हम, तो आपका नया शीट ओपन होगा और आपकी जेसन फाइल जो है उससे ये डेटा उठ के आपके एक्सेल शीट में
आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 4 सोर्सेज से डाटा इंपोर्ट किया अपने एक्सेल शीट में, जो कि बिल्कुल डिफरेंट उसका फॉर्मेटिंग है, डिफरेंट फॉर्मेट था उनका, डिफरेंट तरीके की फाइल्स थी वो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट गेटिंग एंड ट्रांसफॉर्म डाटा। डिफरेंट मीन्स डिफरेंट सोर्सेज से हमने डाटा को कैसे यहाँ पे लाया, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर मैं एक एक करके आपको यहाँ पे बता दूँ तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत लंबी वीडियो जाएगी, तो इसलिए मैंने मेनली आपको 4 फाइल्स के बारे में यहाँ पे बता दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप फ्रॉम वेब भी कर सकते हैं। वेब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे किसी उस वेब का URL देना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी वेब का आप URL दीजिए, और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप जो इस वेबसाइट से डाटा लाना चाहते हैं, वो एज ए टेक्स्ट लाना चाहते हैं, एज ए HTML लाना चाहते हैं एंड ऑल दैट, तो वो सारा भी आपका यहाँ पे गेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक और सोर्स है। फ्रॉम टेबल और रेंज, क्योंकि इस शीट में अभी यही टेबल है, तो इस यहाँ पे भी आप टेबल से इसी टेबल्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। या डिफरेंट वर्कबुक में या डिफरेंट शीट में आपका टेबल है, वहाँ से आप टेबल जो डाटा है वो गेट कर सकते हैं, ठीक है। रिसेंट सोर्सेज पे क्लिक करेंगे, मीन्स जितने भी आपके रिसेंट सोर्सेज है, जहाँ से आपने डाटा लाया है, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने लाया सिंपल, इन 4 फाइल्स को यूज़ किया, और कोई वेबसाइट मैंने यूज़ की थी फॉर टेम्पररी पर्पज़, वो भी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं एंड ऑल दैट। तो एग्जिस्टिंग कनेक्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये सारे कनेक्शंस दिखेंगे जहाँ से आपने डाटा लाया है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे आपको एग्जिस्टिंग कनेक्शंस का मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए आप, अब है क्वेरीज एंड कनेक्शंस। क्वेरीज एंड कनेक्शंस का क्या मतलब है? देखिए क्वेरीज एंड कनेक्शंस मीन्स ये आपको शो करेगा कि कितने कनेक्शंस है, अभी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ उनकी चेंज करना चाहते हैं एंड ऑल दैट। सबसे पहले इसमें रिफ्रेश ऑल मिलता है, या रिफ्रेश, अगर आप रिफ्रेश करना चाहेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए रिफ्रेश ऑल मीन्स, अभी मैं यहाँ पे शीट 7 जहाँ पे हमने ये CSV फाइल, क्या कहते हैं उसको, हाँ ये CSV फाइल थी या टेक्स्ट फाइल थी, जो भी थी, हम इसमें चेंज करेंगे। जो टेक्स्ट फाइल थी हमारी ये वाली, इसमें मैं लिख लूँगा 02, यहाँ पे मैं लिख लूँगा AHD, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्ट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 23, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TV, जो भी कंट्रोल सेव कर देता हूँ इसको। तो ये टेक्स्ट फाइल थी, तो जहाँ तक इसने वहीं तक लाया था जितना उसमें डेटा था। अब आपका वहाँ पे जो आपका सोर्स था वो चेंज हो गया, उसमें डेटा और भी आ गया। तो यहाँ पे आप रिफ़्रेश पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वो वाला डेटा है वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। रिफ़्रेश करेंगे आप इसको तो ये उसको फिर से गेट करेगा, रिफ़्रेश करेगा, ठीक है। तो वहाँ से सारा डेटा आपका यहाँ पे उठ के आ जाएगा। देन वी हैव क्वेरीज एंड कनेक्शंस। क्वेरीज एंड कनेक्शंस पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से विंडो ओपन हो जाएगा, और जितने भी आपके कनेक्शंस है, जहाँ जितने भी आपके सोर्सेज है, एक्सटर्नल सोर्सेज है डाटा के, वो आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, और आप इनको ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो हो जाएंगी, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे और वो वही टेबल आपका यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज क्वेरीज एंड कनेक्शन। देन प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, देखिए आप जैसे यहाँ पे मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शंस पे ही फिर से क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जैसे रिफ़्रेश का मैंने बता दिया था ना, रिफ़्रेश का जैसे आपने यहाँ पे रिफ़्रेश कर दिया तो यहाँ पे मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकता हूँ। इस कनेक्शन की क्या प्रॉपर्टीज़ मीन्स, ये रिफ़्रेश आफ्टर एवरी 67 मिनट्स और 6 सेकेंड्स में रख सकता हूँ। एनेबल बैकग्राउंड रिफ़्रेश, खुद ही रिफ़्रेश हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। रिफ़्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, जब भी मैं ओपन फाइल करूँगा तो ये खुद ही रिफ़्रेश हो जाएगा, और ऑल दैट ये आप यहाँ से अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं फिलहाल ओके कर देता हूँ। एंड दिस वाज ऑल अबाउट क्वेरीज एंड कनेक्शंस पोर्शन, ठीक है। तो ये था क्वेरीज एंड कनेक्शंस। इसके बाद है हमारा सॉर्ट एंड फिल्टर, ठीक है। मुझे लगता है कि इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इसका मतलब है कि डेटा टाइप भी हमने स्प्लिट किया है 2 वीडियोज़ में, या हाँ 2 वीडियोज़ में ही करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं हमें इसमें। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।